नहीं पता का केजरीवाल जी ने आम आदमी के लिए ही काम किया। आपने केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया था, दिल्ली की जनता के 2 करोड़ लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया था। और उन्होंने जब उन्हें ये लग गया कि दिल्ली की जनता, उन्हें 2 करोड़ जनता केजरीवाल को निगाहों पे बिठा लिया है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, 200 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने ऐसी जोर लगा दी है कि उनके यहाँ 50 सीट भी नहीं मिलने को तैयार है। वो बंदा तू तारा चंदा कल्ला पे तू वाला चंदा फेर मला दी लाला चंद्रा मिट्टी ना बन बे मिला ओए मोल लगेगी 12 रुपए। जवाब तो जेल का जवाब वोट से तो मिलेगा। जेल का जवाब वोट से इसलिए मिलेगा क्योंकि दिल्ली जाना जाता है, दिल्ली की जनता जाने जाते हैं, दिल के लिए जाना जाता है, बड़े दिल के लिए जाना जाता है। उस दिल को छेद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जांच एजेंसी ने किया है। कांग्रेस की सीट निकलने जा रही है बहुत भारी मतों से, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे देश में और बहुत ज़्यादा युवा रोडों पे भटक रहे हैं। पहचान है उसका, एक कहते हैं उदाहरण है। उन्होंने ब्यूरोक्रेट रहते हुए भी देश की जनता का सेवा करने का काम किया है, और आज उन्हें अगर मंत्री थे तो भी देश की जनता का सेवा किया, दिल्ली की जनता का सेवा किया, और मंत्री और सांसद नहीं रहे तो भी दिल्ली की जनता के उम्मीद बनकर खड़े रहे। इसलिए लड़ाई आम आदमी बनाम बड़े व्यापारियों का है। यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देखिए यहाँ तमाम समर्थक है और ये पहुँच चुके हैं, उदित राज यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर अब केजरीवाल पहुँचने वाले। तमाम लोग इनका जोश यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए तमाम लोग अब क्या कहेंगे? इस बारी जीतेगा केजरीवाल। कौन जीतेंगे? केजरीवाल। कौन जीतेंगे? पूरा ठीक है। देखिए यहाँ पर तमाम लोग जोश में हैं, बुलेट है साथ में, तमाम बाइक है, तमाम गाड़ी लेके पूरा युवा जोश में है। क्या देखिए ये तमाम जोश में लोग, पूरा तमाम बाइक यहाँ पर है जो काउंट नहीं कर सकते। बाइक है, रिक्शा है, गाड़ी है। क्या कहेंगे सर? हाँ जी केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? क्योंकि अच्छे काम किया था। 100% आएगा। 100% निकल जाएंगे। 100% कौन निकालेंगे? कौन निकालेगा सीट? निकल जाएगा? निकल जाएगा। निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये स्कूटी ले लेकर भी लड़के आए हैं। कौन जीतेंगे? हम ही जीतेंगे, टेंशन ना लो। एक रात मेरी कुड़ी बिगल निकल ला बिच्चू ओए मोए मोए ओए मोए ओए मोए ओए मोए आए नहीं अब फे मिलागे कदे ना कदे फे मिलागे वो बंदा तू तारा चंदा कल्ला पे तू वाला चंदा फेर मला दी लाला चंद्रा मिट्टी ना बन बे मिला ओए मोल लगेगी 12 रुपए, हाथ लगेगा 12 रुपए। बड़े जोश में हैं आप सब। चलो बड़े जोश में हैं। फुल इन द हाउस। कौन निकाल लेंगे सीट? You fall in the house। क्या कहूँ? मैं कह रही हूँ सीट निकल जाएंगे। क्या लग रहा है कि यहाँ पर सीट कौन निकालेंगे? ये तो झंडा देख के हमें समझ में आ ही गया है। जी झाड़ू सिर्फ कांग्रेस की सीट निकलने जा रही है बहुत भारी मतों से, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे देश में और बहुत ज़्यादा युवा रोडों पे भटक रहे हैं। यहाँ पर ना मोदी सरकार अपनी कुलपतियों के जेब भरने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर गरीब आदमी इतना परेशान हो गया है भूखमरी से, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हद से महंगाई बढ़ गई है। गरीब आदमी 500 कमाता है तो शाम तक उसके पास 500 रुपये नहीं बचता, 1 रुपया नहीं बचता, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, बेरोजगारी इतनी हो गई है, रोड पे युवा बेचारा भटकता डोल रहा है। तो इसी चक्कर में हमारे को कांग्रेस को मजबूत करना है और युवाओं को आगे बढ़ना है और युवाओं को नौकरी दिलवानी है और हर महिलाओं को सम्मान दिलवाना है। गठबंधन हुआ है, ठीक है, चिन्ह किसका लगा हुआ है? हाथ वाले का, नाम है आम आदमी। रैली में एक बार भी माइक पे नहीं बोला गया कि वोट फॉर आम आदमी, कांग्रेस हाथ पे बटन दबाओ। अभी सुन लेना, थोड़ी देर में गाड़ी लेके ये तो यहाँ पर तो कांग्रेस को ये वाले 7 सीट है ना, 7 सीटों में से 3 सीट तो कांग्रेस बोलना, आम आदमी बोलना चाहिए ना। नहीं, यहाँ पर तो कैंडिडेट चिन्ह का नाम क्या है? कांग्रेस का आम आदमी है। गड़बड़ी कर रहे हो भैया। गड़बड़ी नहीं कर रहा, मैं चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि कांग्रेस नाम क्या है? आम आदमी, चिन्ह है हाथ,
माना हमने, ठीक है। अब कांग्रेस गठबंधन हुआ, गठबंधन का मतलब क्या है, दोनों का साथ, ठीक है, दोनों साथ चलेंगे। मगर क्या हो रहा है यहाँ पे एली में बोला जा रहा है खाली आम आदमी का नाम ही नहीं आ रहा, खाली यहाँ पे आ रहा हाथ पे। नाराजगी हो रही है। हाँ, इसलिए चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, उदित राज पहुँच चुके हैं और ये तमाम गाड़ी जो है उदित राज की वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, थार भी लेके लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये स्कूटी में भी लोग काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो देखना होगा कि ये सीट क्या उदित राज निकाल लेंगे, क्या कुछ होगा। उत्तर पश्चिम दिल्ली से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो रैली हो रहे हैं वही हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो समर्थक है उनसे हमने बातचीत किया, आपने सुना, पूरा जोश के साथ समर्थक यहाँ पहुँचे हैं। सीट क्या निकल जाएगी या क्या कुछ होने वाला है, इंतजार करिए 4 जून। बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। इतना पसंद है? हाँ, हमें इतना पसंद है, केजरीवाल जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा भैया, केजरीवाल जीतेगा। लोगों को पैसा दिया जाता है रैली मारने के लिए, केजरीवाल जीतेगा। तो हम और भी लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। हाँ जी भैया, क्या लग रहा है ये सीट निकल जाएगी? सुनिए, हंसराज जी 2019 में आए थे, पैराशूट से आए थे और उसी पैराशूट से वो वापस मुंबई चले गए थे। और उदित राज जी 2019 में उन्होंने उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जनता ने उन्हें उम्मीद नहीं जताया, फिर भी उदित राज जी उत्तर पश्चिमी दिल्ली जनता के बीच में रहे। और जब भी समस्या आया उत्तर पश्चिमी दिल्ली जनता के बीच में, तो समाधान करने का काम अगर किसी नेता ने किया था तो उदित राज जी ने किया था। इसलिए ये लड़ाई, आज अगर लड़ाई है तो दिल्ली की जनता बना मुंबई का पैराशूट नेता के भी खिलाफ है। ये लड़ाई है तो उस गायक हंसराज जो देश की जनता और समाज सेवा की भाव को जानता नहीं है। ये लड़ाई है तो उसको जिसने समाज सेवा किया है और उदित राज उसकी पहचान है, उसका एक कहते हैं उदाहरण है। उन्होंने ब्यूरोक्रेट रहते हुए भी देश की जनता का सेवा करने का काम किया है और आज उन्हें अगर मंत्री थे तो भी देश की जनता का सेवा किया, दिल्ली की जनता का सेवा किया। और मंत्री और सांसद नहीं रहे तो भी दिल्ली की जनता के उम्मीद बनकर खड़े रहे। इसलिए लड़ाई आम आदमी बनाम बड़े व्यापारियों का है। मैं दोनों जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ गए हैं तो आपको लग रहा है यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे? क्यों आए पहले ये बात पहले तो सातों के सातों से बिल्कुल सुनिए पहले क्यों आए हैं, क्योंकि आम आदमी की उम्मीद अगर कोई है इस समय तो दो ही है, राहुल गांधी और केजरीवाल। और राहुल गांधी और केजरीवाल की सोच क्या है कि देश का झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति का बच्चा भी पढ़ेगा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का बच्चा भी नौकरी करेगा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का बच्चा भी एक देश का प्रतिनिधित्व करेगा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी व्यक्ति का बच्चा भी अमीर के बच्चे के साथ कंपटीशन करेगा। और इसी सोच के साथ आज झुग्गी झोपड़ी देश की जनता के साथ, देश की जनता उस केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ खड़ा है। और इसलिए उदित राज आज उनके पास हिम्मत है, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक सोच के साथ एक झंडे के तले आज देश की जनता के बीच में है और दिल्ली की जनता के बीच में है। और जवाब तो जेल का जवाब वोट से तो मिलेगा, जेल का जवाब वोट से इसलिए मिलेगा क्योंकि दिल्ली जाना जाता है, दिल्ली की जनता जाने जाते हैं, दिल के लिए जाना जाता है, बड़े दिल के लिए जाना जाता है। उस दिल को छेद करने का काम, उस दिल को छेद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जांच एजेंसी ने किया है। तो उसको जवाब वोट के माध्यम से उस दिल को भरने का काम केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी को, इंडिया गठबंधन को दिल्ली की 7 सीट देकर किया जाएगा और दिल्ली की जनता करेगा, मुकाबला करेगा। पहले तो 7 सीट जब विधानसभा होता है तो केजरीवाल ले जाते हैं, अगर लोकसभा होता है तो 7 सीट बीजेपी लेके चाहते थे। सुनिए पिछली बार, सुनिए आज हम लोग जैसे आप लोग पत्रकार जैसे तमाम लोग हैं, हर किसी का एक उम्मीद होता है। हम लोगों का उम्मीद था कि दिल्ली की जनता को उम्मीद था, क्या उम्मीद था, भाजपा ने उम्मीद जताया था कि दिल्ली को मजबूत करेंगे, भाजपा ने उम्मीद जताया कि देश की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, भाजपा ने उम्मीद जताया था कि हम शिक्षा के मामले में मजबूत करेंगे, भाजपा ने हमें उम्मीद जताया था कि हम रोजगार के मामले में दिल्ली को मजबूत करेंगे। लेकिन उनके सातों सांसद को ऐसी नौबत आ गई कि उनकी सीट बदलनी पड़ी, उनकी टिकट काटना पड़ा। आज देश की जनता वही है, दिल्ली की जनता वही तो जानना चाह रहा। मैं ये जानना चाहता है कि आज ये जानना ये चाहता है कि आपने 5 साल में कार्य किया
अब जानना ये चाहता है कि दिल्ली की जनता की उम्मीद पर खड़े हुए जानना ये चाहता है कि आपको ये तमाम जो सांसद है, ये सांसद देश और दिल्ली की जनता के बीच में कितनी बार आए। आपने हमेशा निरंतर अपमान, आपको पता है यही दिल्ली की बेटी थी, 13 किलोमीटर तक घसीटा गया, और वो नेता किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। और समर्थन किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के आ का नेता। और एक तरफ कहते हैं महिला सुरक्षा की बात और उसी महिला को मजबूत करने की बात। आज ये तमाम ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे की ही बात करना चाहता हूँ। आज देश की जनता आज उम्मीद लगा के रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीरो फूड में लाने का काम किया। 67 लाख बच्चे आ गए। जो कभी स्वाति मालीवाल को अपमान करने का काम करती थी, वही भारतीय जनता पार्टी है जो स्वाति मालीवाल को भूख हड़ताल करने को मजबूर करते थे। वही भारतीय जनता पार्टी है जो गुजरात के अंदर स्वाति मालीवाल को एंट्री नहीं दिया था। वही भारतीय जनता पार्टी है जो स्वाति मालीवाल को उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री नहीं देते थे। आज उन्हें स्वाति मालीवाल याद। स्वाति मालीवाल एक ऐसी लड़की थी जिसको जमीन से उठाकर उसको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया तो आम आदमी पार्टी ने बनाया। आज वो राज्यसभा सांसद है तो आम आदमी और दिल्ली की जनता के भरोसे आज राज्यसभा की सांसद बनी है। तो इसलिए स्वाति मालीवाल वो अपना है और दिल्ली की जनता की निगाहों पे बैठी हुई है, वो मजबूत है, उसे किसी को सलाह की ज़रूरत नहीं है। और किसी आम आदमी पार्टी और आम आदमी लोगों को किसी व्यापारियों के चंदे पर चलने वाले लोगों की सलाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैराशूट से चलने वाले लोग हैं और हम लोग सड़क पे पैदल चलने वाले लोग हैं, नंगे चलने वाले लोग हैं। और हम लोग नंगे चलने वाले लोग मजबूत होते हैं, शरीर से मजबूत होता है, हाथ से मजबूत होता है, कंधे से मजबूत होता है, पैर से मजबूत होता है। और इस अंगूठे के माध्यम से वोट की राजनीति से कमल को हटाने का काम भी यही दिल्ली की जनता करेगा और आम आदमी करेगा। 25 मई को क्या होगा? 25 मई को नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको जब चार सुनिए, सातों सीट तो यहाँ से दिल्ली की से तो बाहर है भारतीय जनता पार्टी। और पूरे देश में बताना चाहता हूँ आपको 200 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने ऐसी जोर लगा दी है कि उनके यहाँ 50 सीट भी नहीं मिलने को तैयार है। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने ऐसी जोर लगा दी है कि वहाँ वो 10 सीट भी नहीं ले पाएंगे। और इसी तरीके से उन्होंने कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु से लेकर राजस्थान से लेकर और यहाँ तक कि कहना चाहो गुजरात के अंदर भी उनकी सीटें कम होने वाली है। तो आपको पता है इस बार सीट ऐसी चली जाएगी, वो सत्ता से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, उन्होंने कहा ना कांग्रेस मुक्त, एक समय ऐसा आएगा कि देश आरएसएस मुक्त हो जाएगा, देश बीजेपी मुक्त होगा, देश मुक्त होगा। तो अब देश वसुधैव कुटुंबकम से चलेगा। देश के अंदर भाई से भाई लड़ाने वाली ताकत को कमजोर किया जाएगा, देश के अंदर कमजोर किया जाएगा, जो पूंजीवादी लोगों को कमजोर किया जाएगा, देश को मजबूत किया जाएगा। देश को समाजवादी लोगों से मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, बहुजन लोगों से मजबूत होगा। जो संविधान को मानेगा वो देश पर राज करेगा, और जो संविधान को तोड़ेगा उसको देश से बाहर करेंगे, और यही देश की जनता करेगा। यही देश आपको पहले ही क्लियर कर दिया, 7 के 7 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और उन्हें ये लगा, पहले तो इन्होंने जेल में डालने की कोशिश किया, तो उन्होंने सोचा कि आम आदमी को बदनाम कर दूंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था केजरीवाल जी ने आम आदमी के लिए ही काम किया। आपने केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया था, दिल्ली की जनता के 2 करोड़ लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया था। और उन्होंने जब उन्हें ये लग गया कि दिल्ली की जनता, उन्हें 2 करोड़ जनता केजरीवाल को निगाहों पे बिठा लिया है, तो उन्हें लगा कि उन्होंने जेल से बाहर करने का काम जांच एजेंसियों के माध्यम से किया। और सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर लड़ने का काम किया। चंद्रचूड़ को धन्यवाद देता हूं कि अकेला उस मंच में बैठे हुए हैं, जो अन्याय को अन्याय कह रहे हैं और न्याय को न्याय देने का काम कर रहे हैं, तो उसके साथ मत आने। तो आज केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, तो दिल्ली की जनता और मजबूत हो गई है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि पहले जितनी उम्मीद थे उससे ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई है, और उम्मीद इतनी बढ़ गई है कि अब गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना है यहाँ पर लोग काफी जोश में है, काफी जोश में यहाँ पहुंचे हुए तमाम पब्लिक यहाँ